आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक आईपीएस अफसर स्वजातीय नेता के आशीर्वाद से हो गए हैं पावरफुल। विभागीय मंत्री के ना चाहते हुए भी मनमाफिक पद पर पोस्टिंग हुई है। इन आईएफएस अफसर को एक निगम में बनना था एमडी, लेकिन उस विभाग के कैबिनेट मंत्री नहीं थे इन अफसर के लिए राजी। पद को लेकर चल रहे अफसर की जोड़तोड़ को देखकर मंत्री थे नाराज, पर आईएफएस अफसर भी नहीं थे कच्चे खिलाड़ी। सरकार में खासी पकड़ रखने वाले स्वजातीय नेताजी को अपनी परेशानी। फिर क्या था, स्वजातीय नेता ने आईएफएस की करवा दी सेटिंग। पिछली भाजपा सरकार में भी ये अफसर इस पद की शोभा बढ़ा चुके हैं। पहली महिला मुख्य सचिव का एकाकी जीवन, करोड़ों की दौलत फिर भी एकाकी जीवन पर मजबूर। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव इन दिनों गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। जीवन की संध्या में गंभीर बीमार होकर एकाकी जीवन जी रही हैं पूर्व सीएम। जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है आयरन लेडी का इकलौता बेटा है विदेश में। दूर के रिश्तेदार मैडम की इन दिनों देखभाल कर रहे हैं। बेटा विदेश में बैठकर पूछ लेता है हालचाल, संभव उपचार की भी कर देता है व्यवस्था। अब आयरन लेडी घर और अस्पताल के बीच चक्कर लगा रही हैं। डॉक्टर्स की सलाह पर उपचार के लिए उन्हें मुंबई ले जाया गया था, लेकिन वहां भर्ती करने से इनकार कर दिया। अब भोपाल में एक निजी डॉक्टर के देखरेख में उनका उपचार हो रहा है। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में बेहद ईमानदार और दबंग आईएएस की छवि उनकी रही है। दरअसल मैडम खुद नहीं चाहती कि बीमारी के समय कोई उनसे सहानुभूति जताए, यानी अब मैडम चाहती हैं जीवन पूरी तरह से एकाकी रहे। अब छुट्टी ली और वोट नहीं किया तो कार्रवाई। गुजरात में सरकार तैयार करेगी ऐसे लोगों की सूची। छुट्टी लेकर वोट नहीं देने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी। पहली बार 1000 से ज्यादा कंपनियों ने चुनाव आयोग से करार किया है। वोट नहीं देने वालों की सूची उपलब्ध करवाएगी कंपनियां। नोटिस बोर्ड वेबसाइट पर प्रकाशित होंगे ऐसे लोगों के नाम जिन कंपनियों में काम करते हैं 500 से ज्यादा कर्मचारी। ऐसी 1017 कंपनियों के साथ एमओयू कर चुका है चुनाव आयोग। मतदान के दिन जारी रहेगा एमओयू का सिलसिला। झारखंड बिहार के बीच पेंशन की देनदारी पर 23 वर्षों से चल रहा है झगड़ा। बिहार सरकार झारखंड को 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्जदार बता रही है। झारखंड का बिहार पर आरोप अनुचित और अतार्किक तरीके से बिहार लाद रहा है बोझ। पेंशन की देनदारी तय किए जाने की वजह से झारखंड पर पड़ रहा है भारी वित्तीय बोझ। मामले को लेकर झारखंड की सरकार सुप्रीम कोर्ट का पहले ही दरवाजा खटखटा चुकी है। झारखंड ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि क्या अब बातचीत से निकलेगा मामले का हल। महाराष्ट्र में निगम चुनावों की राजनीतिक खिचड़ी। नगर निगम चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में करवट। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव, उद्धव शिंदे के साथ की चर्चा। नगर निगम चुनावों से पहले दोनों में फिर से एकता के संकेत। उद्धव के भाजपा पर निशाने जारी। हालांकि भाजपा ने उद्धव गुट के लिए छोड़ी अंधेरी ईस्ट सीट, लेकिन महाराष्ट्र निगम चुनाव बीजेपी शिंदे उद्धव की असली परीक्षा। भाजपा बिना उद्धव ठाकरे के अपनी ताकत आजमाने को तैयार। वहीं ठाकरे गुट के प्रदर्शन से तय होगा लोकसभा का रास्ता। भाजपा का असली फोकस महाराष्ट्र से लोकसभा की 48 सीटों पर। पिछली बार भाजपा और शिवसेना ने मिलकर जीती थी 41 सीटें, लेकिन निगम चुनावों के राजनीतिक गणित से अलग ही संकेत। भाजपा, शिंदे और राज ठाकरे की पार्टी एक तरफ होने के संकेत और एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट दूसरी ओर होने के संकेत। ऐसे में नगर निगम चुनाव के बाद पकेगी असली खिचड़ी।
राज्यसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर डिनर डिप्लोमेसी। सभापति के नाते पहले सत्र का संचालन करेंगे धनखड़। अगले महीने नए संसद भवन में शुरू होना है शीतकालीन सत्र। मॉनसून सत्र के आखिर में उपराष्ट्रपति चुने गए थे धनखड़। पिछले 2 साल से गतिरोध को समाप्त करने की कोशिश। विपक्षी सांसदों के साथ धनखड़ ने संवाद शुरू किया है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में दोनों सदनों के नेताओं को डिनर दिया गया और इस हफ्ते के शुरू में राज्यसभा के 40 सांसदों को डिनर दिया गया। सभी पार्टियों के सांसद रहे मौजूद। टीएमसी की दूरी रही। डीएमके के 10 सांसदों की मौजूदगी में मनाया गया कनिमोझी का जन्मदिन। विपक्ष के साथ सद्भाव ही तय करेगा शीतकालीन सत्र का भविष्य। बिहार में आरक्षण पॉलिटिक्स। सभी पार्टियों का आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन आंदोलन। ट्रिपल टेस्ट को लेकर टले थे बिहार में शहरी निकाय चुनाव। नामांकन होने के बाद चुनाव टलने के बाद ही विवाद शुरू। भाजपा ने जेडीयू और आरजेडी को बताया आरक्षण विरोधी, तो जेडीयू आरजेडी ने भाजपा को आरक्षण विरोधी बताकर खोला मोर्चा। दोनों गठबंधनों की कमान पिछड़ी जातियों के नेताओं के हाथ में है और लालू और नीतीश मंडल की राजनीति के माहिर खिलाड़ी एक बार पहले भी आरक्षण के मसले पर भाजपा को मात दे चुके हैं। 2015 के बाद अब एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा बना है। असल में अगले चुनाव से पहले बिहार में अति पिछड़ी जातियां होंगी बड़ा मुद्दा। पूर्वोत्तर के विकास को लेकर भाजपा संघर्षरत। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में अगले साल होने हैं चुनाव। हालांकि तीनों जगह भाजपा की मुश्किल बढ़ सकती है। मेघालय में बगैर एनपीपी चुनाव लड़ेगी भाजपा। हालांकि संगमा छोड़ चुके हैं भाजपा का साथ। वहीं मेघालय में भाजपा के सहयोगी दलों में बिखराव। लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस का रुख कर रहे हैं आईपीएफटी विधायक। भाजपा और आईपीएफटी का तालमेल समाप्त होने के भी संकेत। मिजोरम में भी मिजो नेशनल फ्रंट की एनडीए से दूरी। भाजपा की विचारधारा में भरोसा नहीं होने पर छोड़ा जोरामथंगा का साथ। ऐसे में मेघालय, मिजोरम में भाजपा अब विकास के भरोसे। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के एक दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए। ये कार्यक्रम वीर जवानों के द्वारा आयोजित किया गया। सीएम धामी ने प्रदेश के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि दीपावली का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के 21 स्कूलों को फर्नीचर देकर दीपावली का तोहफा भी दिया और साथ ही अपने आवास पर लोगों की समस्याएं भी सुनी।